नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। आज की खबर लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 UPGIS 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले में भी 88 उद्यमियों ने 950 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ये जानकारी उपायुक्त उद्योग साहब शरण रावत ने दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी, भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, डीएम विशाल भारद्वाज और कमिश्नर मनीष चौहान सहित आला अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि 2014 से पहले विकास की गति कुछ ही जनपदों तक सीमित थी, लेकिन उसके बाद देश के साथ ही यूपी के हर जनपद में विकास की गति तेज हुई है और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास की गति और तेज हुई है। साथ ही यूपी में अपराध भी कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की निवेशक आज उत्तर प्रदेश के साथ ही आजमगढ़ में निवेश कर रहे हैं। इससे जनपद के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है और भी निवेश के साथ ही विकास के रास्ते भी प्रशस्त होंगे। सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव ने कहा कि निवेशकों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। जिस तरह पूरी दुनिया ने देख रही है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह अपने आप में बहुत ही गौरव का क्षण है। समस्त निवेशकों से अपील है कि जनपद में अधिक से अधिक निवेश करें। आपको सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हमारी और जिला प्रशासन दोनों की भी जिम्मेदारी है कि निवेशकों को पूरी तरह से सहायता दें, जिससे निवेशक बिना भय के जनपद आजमगढ़ में निवेश कर सकें। साल हुआ था, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अवसर पर जनपद आजमगढ़ में हम मौजूद हैं। हमारे साथ आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी मौजूद थे और आजमगढ़ में आज जो 10 लाख करोड़ से अधिक का जो उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, उसमें हमारा आजमगढ़ भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा उसने लिया और 850 करोड़ से अधिक की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आजमगढ़ में भी हुई। यह अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमने जनता से उनके विकास के लिए जो वादा किया, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को धरातल पर उतार रहे हैं। 37 लाख करोड़ का जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 37 लाख करोड़ का जिसमें इन्वेस्टमेंट आया था, एक साल के भीतर उसके 10 लाख करोड़ का हमने जो ग्राउंड ब्रेकिंग किया, ये दर्शाता है कि आज उत्तर प्रदेश ये उद्योग का प्रदेश बन गया है, ये विश्वास का प्रदेश बन गया है, ये तरक्की का प्रदेश बन गया है और निश्चित तौर पे देश से ही नहीं दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश को सबसे इम्पोर्टेंट प्रदेश मानते हुए यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जनपद में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के 88 उद्यमियों ने, जिन्होंने 950 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है जनपद में, उनका विकास कार्यक्रम, उनका आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। उन्हें सम्मानित भी किया गया, साथ ही टूल किट के लाभार्थियों को भी सम्मानित। पूरे जनपद से इन्वेस्टर्स थे, पर्टिकुलर किसी स्टेशन, सभी पूरे जनपद। खबर आजमगढ़ में एंटी करप्शन यूनिट की छापेमारी में शिक्षा विभाग के एक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग के एडी बेसिक पर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। इस छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आजमगढ़ जिले के एडी बेसिक कार्यालय में तैनात असिस्टेंट क्लर्क मनोज कुमार श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन यूनिट ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और लिपिक को अरेस्ट कर लिया। एंटी करप्शन टीम के आजमगढ़ यूनिट प्रभारी सुखवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि क्लर्क के अलावा एडी बेसिक मनोज कुमार मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार बलिया जिले के रहने वाले राजीव कुमार सिंह ने जिले की एंटी करप्शन टीम को शिक्षा विभाग कार्यालय में रिश्वतखोरी की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता राजीव ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि आजमगढ़ एडी बेसिक कार्यालय में जब वे अपने कक्षा 6 से 8 तक स्कूल के लिए मान्यता का आवेदन लेकर पहुंचे तो उनसे रिश्वत मांगी गई। राजीव ने आरोप लगाया कि एडी बेसिक कार्यालय में तैनात क्लर्क मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मान्यता दिलाने के नाम पर 1,40,000 रुपए की रिश्वत मांगी। क्लर्क ने कहा कि यह रकम अधिकारी तक जाती है, इसलिए पैसा कम नहीं किया जाएगा।
काफी मिन्नत करने और 4 बार कार्यालय दौड़ने के बाद लिपिक ने रिश्वत की रकम 10,000 कम करने पर सहमति दी। ये पूरा मामला जब आजमगढ़ की एंटी करप्शन यूनिट के पास पहुंचा तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ एडी बेसिक कार्यालय पर सोमवार को छापेमारी की। तय रकम जब क्लर्क को दिया गया तो नोट पर पहले से लगे केमिकल की वजह से लिपिक के हाथ का रंग लाल हो गया और तत्काल टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्लर्क आजमगढ़ के जाफरपुर का रहने वाला है। एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारी ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार श्रीवास्तव को 2 लोक सेवक के सामने ही रिश्वत वाले नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूनिट प्रभारी सुखवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि जिले में दागी लोक सेवकों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। एंटी करप्शन यूनिट की गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी क्लर्क मुस्कुराते हुए देखा गया, मानो उसे किसी बात की फिक्र नहीं है। यूनिट प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने कहा है कि रिश्वत का पैसा एडी बेसिक को भी दिया जाता है। इस आधार पर एडी बेसिक मनोज कुमार मिश्रा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ शिकायत करने वाले राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग में किस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण ये प्रकरण है। कहा कि हमने जब मान्यता के लिए आवेदन किया तो रिश्वत मांगी गई और कहा गया कि ऊपर के अधिकारियों तक पैसा जाता है। ये बात लिपिक ने दावे के साथ कही थी। इससे साफ पता चलता है कि सरकारी विभागों में किस तरह से रिश्वत लिया जाता है। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने सोमवार को वाराणसी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी। कहा कि अखिलेश यादव इस बार आजमगढ़ से खुद चुनाव लड़ लें, उनको असलियत पता चल जाएगी। हम उनको खुली चुनौती देते हैं कि वे फिर से आजमगढ़ में चुनाव लड़ें। वे पहले भी यहां से इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अब जनता उनसे दूर जा चुकी है। निरहुआ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी हमला किया और कहा, यूपी में कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है। बीजेपी सांसद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वार्थी नेता करार दिया। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव पर कहा कि अगर वे खुद को यादवों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं तो उन्हें इंडी अलायंस के साथ नहीं भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए था। देश का विकास, यादवों का विकास भाजपा के साथ है। अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन से जुड़कर यादवों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केवल आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में भाजपा ने इतना काम कराया है कि पूरा भारत ही भाजपामय हो गया है। इसका परिणाम लोकसभा चुनाव 2024 में सामने आएगा। बीजेपी सांसद ने कहा, प्रदेश और देश में भाजपा ही यादवों की हितैषी है। अखिलेश यादव ने तो यादवों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। अगर वे खुद को यादवों का असली मानते हैं तो उन्हें यादवों के लिए काम करना चाहिए था। वे समाज के प्रति सच्चे होते तो उनके हितों के बारे में सोचते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब यादव समाज एनडीए के साथ है। अगर अखिलेश यादव समाज का हित चाहते हैं तो पीएम मोदी के साथ आएं। वह इंडिया अलायंस में क्यों जा रहे हैं? निरहुआ ने कहा कि आम जनता ने अखिलेश यादव को मौका तो दिया था, लेकिन वे आजमगढ़ छोड़कर चले गए। अगर आप बीते 2-3 वर्षों की बात करें तो आजमगढ़ में इतना विकास हुआ है जितना कई दशकों में नहीं हुआ था। यही कारण है कि अब जनता उसी विकास पर वोट देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद निरहुआ ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य निजी स्वार्थ की वजह से गठबंधन बनाते हैं। जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है या फिर काम बनता नहीं दिखता तो वे गठबंधन तोड़ देते हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवाल पर सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि यूपी में कांग्रेस खत्म हो गई है, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल तो रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि भारत टूटा ही कब था। हम लोग बांटने का काम नहीं करते हैं, हम विकास का काम करते हैं। उन्होंने कहा, राहुल जी किस तरह की पूजा पाठ में आस्था रखते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, वे ही बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि प्रभु श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दे। हाँ, यह अच्छी बात है कि वे राहुल धर्म के प्रति जागृत हुए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि राम मंदिर निर्माण के साथ अब राष्ट्र का निर्माण का काम किया जाएगा। राम मंदिर के साथ ही भारत का नव निर्माण शुरू हो गया है। राम मंदिर के बाद अब कल्की धाम का शिलान्यास किया गया। आज पूरा देश राममय हो चुका है। पूरा देश समझ चुका है कि पीएम नरेंद्र मोदी का कोई कितना भी विरोध कर ले, लेकिन उनका अभियान रुकने वाला नहीं है। निरहुआ ने कहा कि
नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं क्योंकि वे जिस तरह से काम कर रहे हैं वह जनता को भा रहा है। केंद्र सरकार ने गरीबों, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, दलितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। हम जातियों को बांटने का काम नहीं करते बल्कि उनके सम्मान के लिए प्रयास करते हैं। भाजपा विकास की राजनीति करती है। इंडिया गठबंधन में सर्वमान्य नेता के तौर पर कोई चेहरा नहीं है। उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। खबर आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में अपने घर के बाहर सफाई कर रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन और बाली छीन ली। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के हीरापट्टी में केंद्रीय विद्यालय मार्ग स्थित कॉलोनी की है, जहां महिला सोमवार को सुबह करीब 10:15 बजे घर के बाहर झाड़ू लगा रही। तभी पता पूछने के बहाने सोने की चेन व कान से सोने की बड़ी बाली को छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। घटना के समय वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले का जांच कर रही है। आजमगढ़ ब्लड बैंक के पूर्व प्रभारी वर्तमान में जौनपुर में तैनात सुभाष पांडेय की पत्नी सोमवार को सुबह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान एक बदमाश बाइक से उनके घर के थोड़ा आगे रुका, फिर एक अन्य बदमाश पीछे से लंगड़ाते हुए पैदल पहुंचा और बैंक कर्मी मनोज शर्मा का पता पूछने लगा। स्वास्थ्य कर्मी की पत्नी ने जैसे ही पता बताया तभी पास आकर बदमाश ने छीना झपटी चालू कर दी। इस दौरान पीड़ित महिला जमीन पर भी गिर गई। पूरी घटना घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला का दोनों कान नीचे से कट गया। जब महिला चीखने चिल्लाने लगी तब लोग मौके पर पहुंचे। महिला के कान से लगातार खून बह रहा था, जिसके बाद उनको डॉक्टर पास ले जाया गया, जहां महिला का इलाज हो रहा है। आजमगढ़ के तहबरपुर क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में हैं। 2 थाने की फोर्स के साथ वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जल निकासी के लिए पाइप लगा हुआ है, जहां एकरामपुर गांव के पास तेंदुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पाइप में होना पाया गया। ग्रामीणों ने घेराबंदी करने के बाद डायल 112 पर सूचना दी। तेंदुआ की सूचना की जानकारी होने पर जिले के तहबरपुर कंदरापुर थाने की फोर्स, डायल 112 के वाहन, वन विभाग की टीम ने पाइप के दोनों ओर जाल लगाकर बंद कर दिया है। तेंदुआ को पकड़ने की कवायद चल रही है। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2-3 दिन पूर्व तेंदुआ की सूचना मिल रही थी। संदेह को लेकर ग्रामीण लोग रात में बचा के रह रहे थे। आज दिन में एक व्यक्ति ने तेंदुआ को घूमते हुए देखा, जिसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई। ये बताया कि एक बछड़े के बच्चे को तेंदुआ ने खींच कर पुलिया के नीचे लेकर गया है। रविवार की सुबह यूपीडा की पेट्रोलिंग टीम ने तहबरपुर के नेपुरा गांव के पास तेंदुआ देखा, जिसकी फोटो भी टीम के सदस्य जितेंद्र यादव ने खींच लिया। इसके बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गया। यूपीडा पेट्रोलिंग टीम की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया है। जल निकासी पाइप के एक मुहाने को पाइप व मिट्टी आदि डालकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे मुहाने पर लोहे का पिंजरा व जाल आदि लगाया गया है। हजारों की संख्या में लोग मौके पर जुटे हैं। वहीं एक एम्बुलेंस, कई यूपी 112 गाड़ियां व 3 थानों की फोर्स भी मौजूद है। क्षेत्रीय वन अधिकारी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि तेंदुआ के होने की पुष्टि हुई है। उसकी फोटो भी मिली है। वहीं पद चिन्ह भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं, तेंदुआ ने कुत्ते का शिकार किया है, जिसके खून के निशान भी मिले हैं। पकड़ने की कवायद की जा रही है। गोरखपुर से टेंकुलाइज टीम को भी बुलाया गया है। पूरा प्रयास है कि लोग भी सुरक्षित रहे और तेंदुए को भी सुरक्षित पकड़ लिया जाए। आजमगढ़ में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को एक दिन पूर्व गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से 14 लाख के चेक, 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 9 एडमिट कार्ड और एक काले रंग की स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 आरोपियों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन आरोपियों में गौरा बादशाहपुर के रहने वाले हरिवंश यादव पर जौनपुर के लाइन बाजार थाने में, जबकि जौनपुर के रहने वाले आरोपी पवन कुमार सिंह पर जौनपुर के बरसठी थाने में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ के मेहंगर थाना क्षेत्र में जियासड़ के रहने वाले आरोपी राजेश तिवारी पर जौनपुर के सराय ख्वाजा थाने में 3, जबकि आजमगढ़ जिले के मेहंगर थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। इस पूरे घटनाक्रम में जिले का एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है।
जो कि दक्षिण भारत में तैनात है। वहीं सरकारी कर्मचारी इस पूरे गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। जिले में नकल माफियाओं और गिरोह का खुलासा होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी यूपी टेट परीक्षा में 24 जनवरी 2022 को 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की विवेचना में बाद में उस मामले में भी और कई नाम सामने आए, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। नकल माफियाओं के गिरोह में जिले के कई स्कूल और स्कूलों के प्रबंधक भी शामिल रहे हैं। अभ्यर्थियों से परीक्षा में पास कराने के नाम पर 3 से 4 लाख रुपए की वसूली होती थी। सरकारी कर्मचारी उपलब्ध कराता था पेपर। आजमगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने के मामले में जिले के रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी जो कि दक्षिण भारत में बड़े पद पर तैनात है, इसी सरकारी मुलाजिम ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया था। यह कोई पहला वाकया नहीं है कि जब उक्त सरकारी कर्मचारी ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया है। इससे लगभग 1 माह पूर्व जिले में आयोजित हुई सीटेट परीक्षा में उक्त सरकारी कर्मचारी ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। अब ऐसे में इस बार सरकारी कर्मचारी ने एक बार फिर से प्रश्न पत्र अपने गिरोह के लोगों को उपलब्ध कराकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे डाली। एक दिन पूर्व हुई थी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। जिले में एक दिन पूर्व मामले का खुलासा करते हुए एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गैंग के सदस्यों के द्वारा अभ्यर्थियों को पास कराने का झांसा दे रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 14 लाख के चेक, 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल फोन और एक काले रंग की स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया है। कंदरापुर थाने की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने ये गिरफ्तारी की है। एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि इस घटना में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि इस मामले में और लोगों की तलाश की जा रही है। जो भी लोग शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के कब्जे से 9 एडमिट कार्ड भी बरामद किया गया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस पूरे मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन आरोपियों में बरदह थाना क्षेत्र का रहने वाला संजय यादव, मेहंगर थाना क्षेत्र का रहने वाला रोहित गुप्ता, हरिवंश यादव गौराबाद शाहपुर जौनपुर, भीम यादव थाना देवगांव, कैलाश यादव बरदह थाना आजमगढ़, राजेश तिवारी जो कि फ्रॉड है मेहंगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि पवन कुमार सिंह अपने को अधिवक्ता बता रहा था। इन सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ में साइबर फ्रॉड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां आए दिन साइबर ठग बैंक खातों से रुपये गायब कर दे रहे हैं, जिससे लोगों में भय बना हुआ है। ऐसे में रोनापार थाना क्षेत्र के सुखुपटी गांव निवासी रामसेवक यादव का बैंक खाता बेलकुंडा स्थित स्टेट बैंक में है। उनके बैंक खाते से 3 बार में साइबर फ्रॉड के माध्यम से 30,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। रामसेवक यादव ने 5 अक्टूबर 2023 को रोनापार थाना के साइबर डेस्क पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। आरोप था कि 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2023 को उसके बैंक खाते से 30,000 रुपये ट्रांसफर हो गए, जिसकी जानकारी बैंक जाने पर उसे हुई। वहीं रोनापार थाने के साइबर डेस्क पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज यादव ने शिकायत दर्ज की थी। रोनापार थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य के निर्देशन में साइबर टीम थाना रोनापार आजमगढ़ द्वारा स्टेट बैंक बेलकुंडा व साइबर सेल की मदद से आवेदक रामसेवक यादव के बैंक खाते में कुल 30,000 रुपये वापस कराया। वहीं रुपये पाकर पीड़ित रामसेवक यादव ने स्थानीय थाने की पुलिस का आभार व्यक्त किया। वहीं रोनापार थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि पीड़ित द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करते हुए पीड़ित को रुपये वापस करा दिए हैं। सर, मैं रामसेवक यादव, पिताजी हैं मेरे स्वर्गीय लालचंद यादव। सर, ये करीब 4 महीना पहले हुआ था और फिर मुझे जानकारी SBI के यूनो से हुई, तो मैं फिर गया बैंक पे। मैं कहा ये पैसा मेरा कट रहा है लगातार 10-10 हज़ार करके। तो उन लोगों ने कहा मैनेजर साहब ने कि इसको जो है खाता होल्ड कराइए। खाता होल्ड कराया। फिर सर के पास भी आया। मैनेजर साहब का भी बड़ा सहयोग रहा है और सर का तो स्पेशली सहयोग रहा। क्या नाम है इनका? पंकज यादव जी हैं जी। इनका काफ़ी सहयोग रहा और बार बार टच में थे। एक ये अजीब डर होता था कि थाने पे मैं पहली बार आया था जब मेरा पैसा वो हुआ कि थाने पे जा रहे हैं, क्या होगा। लेकिन सर से मिलने के बाद लगा नहीं, यहाँ बहुत अच्छा है। किससे मिले हैं? पंकज सर से। पंकज यादव जी। खबर आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र की निवासी एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का एक युवक पर आरोप लगाया है।
जियनपुर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी गई है। जानकारी के अनुसार जियनपुर कोतवाली क्षेत्र की एक गांव निवासी एक युवती ने कोतवाली पर तहरीर देकर युवक पर विगत 3 वर्षों से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। बताया कि नशे की गोली खिलाकर दुष्कर्म करने के साथ नशे में मांग में सिंदूर भरकर फोटो खींचकर रख लिया था। युवती ने आरोप लगाया कि उसकी 23 अप्रैल को शादी होने वाली थी। उसी फोटो को उसने लड़का पक्ष को देकर मेरी शादी को तोड़वा दिया। वहीं 13 फरवरी को विरोध करने पर युवती से मारपीट कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। युवती ने जियनपुर कोतवाली पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया है। जियनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांड्या के निर्देश पर आरोपी पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर तलाश की जा रही है।